सेवा, 3 बिंदु हैं। इन 3 बिंदु में हमने जो डिक्शनरी के अर्थ निकाले डेमोक्रेसी के, जो भारत की परंपरा में लोकतंत्र का स्वरूप था, वह और डिक्शनरी और अंग्रेजी की व्यवस्था में बहुत अंतर है। इसको समझने की जरूरत है, इसलिए ये लोकतंत्र का विषय जोड़ा है। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी जो है वो पश्चिमी दृष्टि से भी उन्होंने स्वीकार किया कि इसमें राज्य शक्ति जो है वो जनता में निहित है, तो वो राज्य शक्ति से सीमित हैं, राष्ट्र से उनका कोई लेना देना नहीं है। राष्ट्र की दृष्टि उनकी राज्य की दृष्टि है। उसमें अंतर इतना ही है कि एक आर्थिक दृष्टि से राज्य है और दूसरा जो है वो रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से राज्य है। वो राष्ट्र को उन्होंने उसे माना है। तो कहीं मुस्लिम राष्ट्र है, तो कहीं ईसाई राष्ट्र है, तो कहीं बौद्ध राष्ट्र है। ऐसे अलग अलग राष्ट्र की कल्पना है। एक दूसरे कहीं पूंजीवाद है तो कारपोरेट का है, तो कहीं समाजवाद है, तो कहीं साम्यवाद है। राज्य की कल्पना साम्यवाद की है। सभी शक्तियां राज्य में निहित हैं। इसलिए हमारे यहाँ भी जो हमने पढ़ा या जो हमने देखा या जो हमारे संविधान में और हमारे जो रूल बने हुए हैं, वो राज्य को प्राथमिकता देते हैं, राष्ट्र को गौड़ करते हैं। जब राष्ट्र को गौड़ करेंगे तो लोकतंत्र में जो सबसे ज्यादा पावर्स निश्चित है जनता के पास, वो गौड़ हो जाते हैं। और जब जनता के पास अधिकार गौड़ हो जाते हैं, उसने एक बार अधिकृत कर दिया, यानी अपना अभिमत दे दिया, जिसे चुन लिया, वो जो चाहे सो करे, और वो जिस पार्टी का है उस पार्टी का मुखिया जो चाहे सो करे, तो लोकतंत्र है क्या? इस पर विचार करने की जरूरत है। इसलिए जनता का लोकतंत्र हो, जनता का अभिमत हो और जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि जनता के अनुसार विषय रखे और जनता के अनुरूप कार्य करे, तब वो लोकतंत्र होगा। तो राजतंत्र गौड़ होगा। और राजतंत्र को चलाने के लिए अधिकार किसको दिए गए? तो राज्य में राज्य सेवक को दिए गए। तो जब राज्य सेवक को अधिकार दिए गए और सेवक शासक बन जाएगा, तो लोकतंत्र कहां होगा? तो राजतंत्र होगा। और इसलिए जो झगड़ा है पूरा राजनीतिक सिनेरियो में, वो जुडिशरी से लेकर के, कार्यपालिका से लेकर के विधायिका तक, वो झगड़ा है राजतंत्र को अपने कब्जे में करना। वो जुडिशरी भी करना चाहती है, चीफ जस्टिस भी करना चाहता है, और वही जो है वो ब्यूरोक्रेट्स भी करता है। उसके पास तो अधिकार है ही, जबकि अधिकार जनता के पास होने चाहिए। और इसलिए है कि इस पर आप लोग विचार करें कि ये जो कानून बने हैं, ये किसने बनाया? 1935 का किसने कानून बनाया? जनता ने। कोई लेना देना नहीं। ब्रिटिशर्स ने राज्य करने के लिए जो कानून बनाए, उन्हीं के आधार पर आज भी कानून बन रहे हैं। तो जब तक कानून बनने में जनता को एम्पावरमेंट नहीं किया जाएगा, तब तक कोई सिस्टम लोकतंत्र का विकसित नहीं हो सकता। आप किसके पास जाएंगे? थाने जाएंगे तो दरोगा जी के पास, तहसील जाएंगे तो तहसीलदार के पास, डीएम के पास, एसपी के पास। वो नहीं सुनता है, मुख्यमंत्री के पास जाइए, वो रिपोर्ट लेंगे थाने से। तो आपका कहां रहा अस्तित्व? किसकी चलेगी? वो थानेदार की, वो तहसीलदार की। यहाँ कई लोग बैठे, मैं जानता हूं कि जिनकी समस्याएं घुमा फिरा करके उन्हीं के चक्कर काट रही हैं और परेशान हो रहे हैं, वो गाली खा रहे हैं नेता। इसलिए कि नेताओं ने लोकतंत्र को आयात किया है राजतंत्र के लिए, इसलिए उनके अंदर लोकतंत्र नहीं है। कांग्रेस का प्रेसिडेंट कह देगा और कानून बन जाएगा कि साहब आपने अगर अपना मत नहीं दिया तो आपको हम संसद से बाहर कर देंगे। ये लोकतंत्र है क्या? इसलिए लोकतंत्र के बारे में जो शाश्वत है वो जरा अपने अंदर झांकने का है कि 7 लोग तो अपने अंदर हैं। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यही ब्रह्मांड में है। और इन पिंडों की व्यवस्था जब होगी
अंतःकरण से लेकर बाह्यकरण तक, उपकरण तक, ये सभी लोक व्यवस्था के अनुसार होंगे, तो फिर क्या है? लोक ही राष्ट्र है। जो पश्चिमी राष्ट्र की कल्पना है राज्य की, वो राष्ट्र नहीं है। अथर्ववेद में आता है, अहम राष्ट्रीय संगमनी वसुनाम चिकित्सु, हम ही राष्ट्र हैं। और वो कहती है हम ही वेद हैं, हम ही अवेद हैं, हम ही ब्रह्म हैं, हम ही अब्रह्म हैं, हम ही माया हैं, हम ही प्रकृति हैं। तो ये संपूर्ण माया, प्रकृति और ब्रह्म, ये सभी राष्ट्र का स्वरूप है। और उस स्वरूप की सेवा करने के लिए कभी हमने विचार किया क्या? हमारी दृष्टि एकांगी है। अगर हम नौकरी करते हैं तो हमें वेतन मिलना चाहिए, हम जो हमें कार्य अलॉट हुआ हम वो करें या ना करें उसके अतिरिक्त हमें मिलना चाहिए। क्या ये राष्ट्र है? और एकांगी होने के कारण हमारी जो शिक्षा पद्धति है, इस पर भी जरा विचार करें तो एकांगी है। हमने डीलिट कर ली, पीएचडी कर ली एक विषय में, समग्र विषय छूट गए, वो एक दूसरे के विरोधी है। आज जो पॉल्यूशन की बात है, तो चाहे अंतःकरण का पॉल्यूशन हो, चाहे बाह्यकरण का पॉल्यूशन हो, इस पॉल्यूशन के लिए हम कर क्या रहे? टैक्स दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, चाहे नगर निगम हो चाहे सरकार हो। इसलिए हमें इंटायर यानी समग्र दृष्टि रखनी पड़ेगी राष्ट्र की दृष्टि से। और सेवा, रामायण की एक ही बात है, हनुमान जी जैसा सेवक चाहिए। उसे सेवा के लिए आदेश देना नहीं है, स्वेच्छा से स्वप्रेरित होकर के और सेवा के लिए अग्रसर होना। तो वो सेवा का जो भाव है वो राष्ट्र के लिए होगा, तो राष्ट्र में समग्रता है, राज्य नहीं है। और जब राज्य की सेवा करते हैं तो हम तनख्वाह लेते हैं और फिर हम अधिकार लेते हैं और अधिकारों का उपभोग करते हैं। इसलिए राज्य जो है वह सीमित है और विकृति है। और इसलिए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमने राज्य इसलिए छोड़ा है कि वहां दंड है और दंड में न्याय नहीं होता। हमारी जो दंड व्यवस्था है उसमें न्याय नहीं है। एक को पेनलाइज किया और जिसके साथ अपराध हुआ उसको क्या मिला? इंडियन पेनल कोड है। इसको समाप्त करने के लिए हमें न्याय, और न्याय शाश्वत क्या है जो गौतम बुद्ध जी ने कहा है, वो तो अभी कलयुग में कहा है, सतयुग द्वापर त्रेता की बात छोड़ दीजिए। इस न्याय के लिए न्याय व्यवस्था जो हमारी है वो न्याय व्यवस्था नहीं है। कानून बनेगा उसके अनुसार न्यायालय चलेगा। न्याय व्यवस्था कहाँ? राज व्यवस्था है। राज व्यवस्था का एक अंग न्यायालय है और उस न्यायालय में पब्लिक पार्टिसिपेशन कहीं नहीं है। तो हमारे ये कुरेल जी पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात करते हैं हर स्तर पर। यह लोगों को लोकतंत्र के लिए और राष्ट्र के लिए समझने की जरूरत है। राज्य गौड़ है, राष्ट्र प्रथम है और लोक प्रथम है। इसलिए लोक राष्ट्र का अंग है और दोनों अनन्य आश्रित हैं और इसलिए उनके लिए सेवा करना यह हमारा कर्तव्य है। और इसके लिए लौकिक और पारलौकिक दोनों में जो संकल्पना है वह मोक्ष की है। फिर हमारी कोई कामना नहीं होगी, हमारी सेवा होगी, भक्ति होगी। इसलिए इनके लिए मैं 3 पुस्तकों का संदर्भ देता हूं। आप अगर पढ़ेंगे तो जितना आपने पढ़ा है इसको कभी आप इस विचार करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे थे। एक छोटी सी पुस्तक है गीता, यह अंतःकरण को समर्पित है। दूसरी पुस्तक है रुद्राष्टाध्यायी, वो प्रकृति को समर्पित है। और तीसरी पुस्तक है दुर्गा सप्तशती, जो सृष्टि से समष्टि तक समर्पित है और कैसे जीवन जीना है उसके लिए मार्गदर्शन करती है। और उसी में यह राष्ट्र की कल्पना दी है, स्वयं भगवती बता रही है। अगर हमने इन 3 पुस्तकों को ठीक ढंग से समझ लिया तो पूरे विश्व का परिदृश्य बदलने का काम ये कर सकता है। और इसलिए
संघ कहता है, मैं संघ की बात ज्यादा नहीं करूंगा, संघ कहता है भारत माता, पृथ्वी माता। तो ये जो माता की कल्पना है, भारत माता की जय, ये जो भरण पोषण करने वाली है पृथ्वी है, इस माता को हमने मातृ पूजन की दृष्टि से उसको सर्वोपरि माना है। और जब उसकी सर्वोपरि माना है तो उसकी सेवा ही राष्ट्र सेवा है, और राष्ट्र प्रकृति का अंग है, और इसलिए प्रकृति उससे अलग नहीं है, उसकी सेवा भी हमें प्रकृति की सेवा है। यह दृष्टि से जब हमारे अंदर सेवा का भाव जागृत होगा, इसी को भक्ति कहा है, भक्ति भाव जागृत होगा तो कर्म अपने आप ऐसे होने लगेंगे। और इसलिए ज्ञान और कर्म ये दोनों का और भक्ति का गीता में वर्णन है। इसलिए बाह्य आवरण से लेके अंतः आवरण तक इसके लिए काम करने का रास्ता प्रशस्त है। और इस नाते मुझे लगता है कि विषय बहुत महत्वपूर्ण है। छोटे में आप सब लोगों ने बहुत अपने अपने विचार रखे, लेकिन इस पर पुनः विचार करने की जरूरत है कि हम कहाँ खड़े हैं। हम कहीं पश्चिमी में बहक तो नहीं गए, और अगर बहक गए हैं तो अपनी रास्ते पर आने की जरूरत है, इस पर विचार करने की जरूरत है। इतना ही आखिर करते अपनी वाणी को ध्यान देते हैं और सबका आभार प्रकट करते हैं।